एक बार एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पहली बार गर्दन काटने जा रहा था, लेकिन जल्लाद ने कान में धीरे से फुसफुसाया, देख मैं सिर्फ तेरी रस्सी पर नजर रखूंगा, जैसे ही रस्सी कटी तू भाग लेना, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखियो। आदमी ने इतनी उम्मीद से सिर हिलाया जैसे पहली बार टिंडर पे मैच मिला हो। फांसी वाले दिन जल्लाद ने भी नौटंकी पूरी निभाई, जैसे हमेशा करता था। एक गिलास देसी दारू गले से उतारी, 2-4 घूंट जमीन पर उंडेली और तलवार पर रगड़ दी। जैसे ही अफसर ने कहा चलो काटो, जल्लाद ने तलवार हवा में घुमाई और सीधा वार किया, लेकिन जैसे ही वार पड़ा रस्सी किसी जादू की तरह टूट गई। बंदा एक सेकंड भी नहीं रुका, सीधा यूसेन बोल्ट मोड ऑन करके वहां से भागा। पीछे मुड़ के देखना तो दूर, उसने हवा में भी ब्रेक नहीं मारी। भागता भागता हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव पहुंच गया। घर की चौखट पार की और दरवाजा खटखटाया। बीवी ने दरवाजा खोला तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरे बाप रे, तू जिंदा है? वो समझी कोई भूत वूत है, लेकिन फिर दोनों ने चुपचाप नई जिंदगी शुरू कर। 10 साल तक सब ठीक चला। फिर एक दिन वही जल्लाद, अब रिटायर हो चुका था, घूमता घूमता उसी गांव में आ गया। उस आदमी के घर के बाहर से गुजरा तो देखा घर के चारों ओर कुछ अजीब सी ठंडी हवा चल रही, मानो अमेज़न से एक्स्ट्रा भूतिया वेरिएंट मंगवाया हो। वो सीधा अंदर गया और औरत से पूछा, सब ठीक तो है बहन जी? औरत मुस्कुराई, बोली, अरे नहीं सब बढ़िया, वैसे थैंक यू उस दिन की हेल्प के लिए। आप ना होते तो मेरे पति 10 साल पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। इतना सुनते ही जल्लाद की आंखें फट के बाहर। क्या? कौन पति? तभी अंदर से वही आदमी बाहर निकला, जैसे कोई पुराना भूतिया वाला सीरियल चालू हो गया, और बोला, थैंक यू सर, आपने उस दिन मुझे नहीं मारा, नहीं तो मैं। अभी वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके गले से खून फव्वारे की तरह बहने लगा, जैसे कोई लीकी फॉसेट जिसे प्लम्बर 10 साल से इग्नोर कर रहा हो। वो आदमी ढेर हो गया वहीं उसी जल्लाद के सामने, और उसकी बीवी बस धुआं बन गई, एक झटके में हवा में उड़ गई। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म होते ही शो गायब हो जाता है। 2 सेकंड में पूरा घर मिट्टी में मिल गया। बची सिर्फ एक चीज, जल्लाद, जो अब अकेला खड़ा था एक सूनी कब्र के सामने, जिस पर सिर्फ यही लिखा था, यहाँ वो आदमी दफन है जिसे 10 साल पहले ही मर जाना था।